Cricket Magic. क्रिकेट विश्व कप 2019 से जुड़ी सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम आज के हैं अपना प्रोग्राम लेकर क्रिकेट मैजिक। और आपका सबका क्रिकेट मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट्स, चेतन शर्मा जी फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, शेखर लूथरा जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं हूं कनिष्का त्यागी, मेरे साथ है मेरे को एंकर आदेश कुमार गुप्ता जी। नमस्कार कनिष्का। और चेतन जी, अगर आज आईसीसी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बात की जाए तो इंग्लैंड का सामना है पाकिस्तान से और फिलहाल पाकिस्तान का स्कोर 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या कहेंगे कि बहुत ही शानदार स्थिति में, खासकर अगर तुलना की जाए पिछले मुकाबले से। यकीनन देश या पिछले मैच और आज के मैच में जमीन आसमान का फर्क है। तो कहीं ना कहीं तभी मैंने कहा था ना कि एक मैच हारने के बाद पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। कोई भी टीम, एक मैच आपका दिन खराब हो सकता है, मैच खराब आपका गया, और आज जो स्थिति है कि 27.2 ओवर में 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अगर यहां से 8 विकेट हाथ में होने के बावजूद अगर 300 से ऊपर का आंकड़ा नहीं छूने में कामयाब होगी पाकिस्तान, तो अपने आप को ब्लेम करना होगा, क्योंकि विकेट बहुत बढ़िया है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के लिए तो अच्छी शुरुआत हुई है पाकिस्तान की। जी शेखर, आज भी लगता है आपको कि हमें विश्व कप 2019 का दूसरा ऐसा मैच मिलेगा जिसमें 100 ओवर खेले जाएंगे? बिल्कुल खेलने चाहिए। जैसे चेतन ने कहा, पहला पाकिस्तान को जिस तरह से पहले मैच में शिकस्त हुई थी, उसके बाद उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि यहां पर आप ये मैच हारेंगे और आप फिर सोच सकते हैं कि आगे की तरफ जाएंगे। ये मैच इनके लिए कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक है। और जिस तरह की शुरुआत हुई है, अगर आप बिल्कुल आधे पर देखें तो बिल्कुल सेट है कि आप 300 के आसपास जाएं, और 300 का मतलब है दूसरी टीम को बनाना होगा। और कैसी भी कंडीशंस हो, ये मत भूलिए, ग्राउंड्स बेशक फास्ट हैं, लेकिन पिचेस में थोड़ा सा जोश जरूर है, पिचेस में रस है, और उस रस का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तानी बॉलर्स भी खूब ही करना चाहते हैं। जी, आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुन लिया, मगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। करना एक छोटा सा काम है, अपना फोन उठाना है और हमें फोन करना है। हमारे नंबर्स हैं 23421084 और 23421085। हमारा ये नंबर्स जो हैं वो दिल्ली के हैं, तो दिल्ली का कोड लगाना मत भूलिए। हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले कनिष्का, कोई लिसनर हमसे जुड़े, एक सवाल चेतन जी आपसे जान लेते हैं कि फख्र जमा जिन्होंने 36 रन बनाए और इमाम उल हक जिन्होंने 44 रन बनाए, अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे। बिल्कुल, अगर आप हर समय कहा जाता है कि आप 20 रन से ऊपर अगर चले जाएं, थोड़ा सेट हो जाएं, वहां अगर आप छोड़ दें अपना कहीं ना कहीं अर्धशतक और शतक, तो खराब लगता है। क्योंकि एक अच्छी शुरुआत दी पाकिस्तान को। अगर हम दोनों ओपनर्स की बात करें, 82 रन की पहली विकेट की साझेदारी के बाद, यकीनन कोई भी टीम का कप्तान यही चाहेगा, टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि जो सेट है वो विकेट पे रुका रहे। तो लेकिन कहते हैं ना, फिर भी 82 रन की शुरुआत अगर ओपनर्स आपको दे दें, एक प्लेटफॉर्म बना दिया उन्होंने मिडिल ऑर्डर के लिए। अब हफीज और बाबर के हाथ में है कि इन जो प्लेटफॉर्म बनाया है ओपनर्स ने, इसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए। जी, और इसके साथ कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करते हैं पहले कॉलर से। हेलो जी, आप सबसे पहले अपने रेडियो सेट का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम कर दीजिए। हेलो जी जी, हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं राम कुमार बोल रहा हूँ, सुपौल से, बिहार से। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, MS धोनी को सबसे ऊपर खिलाया जाए ताकि विकेट जो गिरता है उस पर थोड़ा ब्रेक हो सके। चलिए, आपकी जो राय है उसको जरूर चर्चा करेंगे, मगर फिलहाल आज के खेल के बारे में, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इससे रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपके पास? नहीं, उनसे शायद संपर्क टूट गया। एक और कॉलर हैं।
तो अभी इससे पहले कि वो हमसे जुड़े, कुछ समय है बातचीत करने के लिए। शेखर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विकेट मिले, गेंदबाजों को बहुत मदद मिली, लेकिन यहां पर नॉटिंघम में विकेट आपको किस तरह का लग रहा है? क्या ये थोड़े समय बाद जिस तरह से मोइल अली ने 2 विकेट लिए, कुछ और स्पिनर्स को मदद करेगा या फिर कुछ और बढ़िया होता जाएगा बल्लेबाजों के लिए? देखिए, मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि विकेट, देखिए, ये इस तरह की विकेट नहीं है जो बहुत ज्यादा टूटने वाली है, और ये अगली विकेट्स है वर्ल्ड कप की, ये अच्छी मेंटेन्ड विकेट्स है। यहां पर ठीक है, स्पिनर्स को फायदा जरूर हो रहा है, मोइन अली ने दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉल बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी घूम रही हो। तो यहां आपको बॉलर को अगर कोई दम लगा रहा है, बॉल देखिए उछल भी रही है, बॉल अच्छे पूरा कैरी भी कर रही है, ऐसे में आपको एक लेंथ को बनाना पड़ेगा। इंग्लैंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉल को मारना नहीं है, बॉल को खिलाना है। जितना खिलाओगे थोड़ा बहुत बॉल करतब करेगी, और चेतन से ज्यादा कौन जानता है। इंग्लैंड की विकेटों पे मुझे लगता है, बाद में तो खैर बैटिंग भी हमने बहुत देखी, लेकिन इंग्लैंड की विकेटों पे बॉल करने का जो ढंग है वो इनसे अच्छा कोई नहीं बता। खासकर 86 की सीरीज, जहां भारत ने बहुत समय बाद इंग्लैंड में ही टेस्ट सीरीज जीती। चेतन जी, जब ये जिक्र चल ही पड़ा तो कनिष्का क्यों ना पूछ ही लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से इन्होंने, एक बहुत अच्छी टीम थी उस समय इंग्लैंड की, और क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों ने सीरीज जिताई थी। नहीं, बिल्कुल, 2 मैचेस में 16 विकेट्स मेरे थे, सभी तेज गेंदबाजों के विकेट्स थे। इवन मनिंदर सिंह ने भी 3 मैचेस में 12 विकेट्स निकाले थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा किया था वहां पर। अभी शेखर जो बात कर रहे थे, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं आदेश। देखिए, अगर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है ना, तो विकेट्स के बारे में, लोकल कंडीशंस के बारे में इंग्लैंड से ज्यादा कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली। तो जो कह रहे थे ना, बॉल टर्न नहीं करेगा इतना ज्यादा, अगर बॉल टर्न करने की थोड़ी सी संभावना भी होती तो इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता। बिल्कुल सही। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कम से कम पाकिस्तान ने इससे पहले 4 मैचेस की एक दिवसीय सीरीज खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, जहां उन्होंने 350 पौने 400 रन बनाए, और इंग्लैंड ने कम से कम 5 ओवर या 6 ओवर स्पेल से मैचेस जीते हैं। तो पाकिस्तान को मालूम है कि कम से कम 300 साढ़े 300 रन लगाना इस विकेट के ऊपर बहुत जरूरी है। बात वर्तमान की हो या इतिहास की, बस क्रिकेट से जुड़ी होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी बात है जो कि क्रिकेट से जुड़ी हुई है, या फिर आप कोई क्रिकेट से जुड़ा सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, हमें कॉल करिए। और इसके साथ ही एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हम बोल रहे हैं, विनोद मल्लिक बोल रहे हैं मैडम जी। जी विनोद, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बताइए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम जी, सवाल तो यही है कि हमको सबसे बढ़िया लगता है आप लोगों का बातचीत, आप लोगों का समझाना, ये हमें बहुत पसंद आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग हमें अच्छी बातें बोलते हैं, एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें, लेकिन इससे पहले कि वो पूछते, वो शायद खुश बहुत है। और अब लेते हैं दूसरे लिसनर को। हेलो। हेलो सर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर, मैं रिजवान ग्राम खिलेराम पोस्ट मानपुर जिला मुरादाबाद की जानब से बात कर रहा हूँ। जी रिजवान साहब, आप, इससे पहले कि हम पूछते कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा हुआ आपने तमाम परिचय अपना दे दिया। लेकिन अब आप ये बताइए कि इस मैच को लेकर जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है, इससे जुड़ा कोई सवाल आप पूछना चाहें? सर, पहले मैं आप एक चीज कहना चाहता हूँ सर, काफी दिनों के बाद मेरे कार्यक्रम में फोन लगा है। जी चलिए, कार्यक्रम को सुनता आ रहा हूँ। जी अच्छी बात है, लेकिन आप अगर थोड़ा भी बातचीत करेंगे तो दूसरे श्रोता भी हमसे बात कर सकेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी बातचीत हो सके। तो कहना चाहता हूँ सर, पाकिस्तान की टीम अगर 325 रन बना देती है तो इंग्लैंड को जबरदस्त चुनौती दे सकती है अपने गेंदबाजी पर। ठीक है, कोई सवाल? यही है कि सर, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा जी, जरूर करिए, ये तो खेल है, खेल भावना है, आप जिसे चाहे सपोर्ट करें। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो। हेलो, वेलकम टू द शो। कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, हम मुन्ना बोल रहे हैं, ग्राम सेदुखा, प्रखंड खानपुर, जिला समस्तीपुर से। जी मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। जी, हम बचपन से नेत्रहीन हैं और 15 सालों से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेरा ये सवाल है, मेरा मैच से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि हम ब्लाइंड है बचपन से, और देखिए टीवी और मोबाइल से हमको आनंद नहीं मिलता है। तो क्या वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट है, पहले हर मैच की कमेंट्री हम लोगों को मिलता था, तो क्या वर्ल्ड कप का कोई भी मैच की कमेंट्री हम लोगों को नहीं मिलने वाला है? जल्द ही ये खुशखबरी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम क्रिकेट मैजिक। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो।
हेलो मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम बिहार के सासाराम जिले से प्रदीप पेड़ बोल रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, कोई सवाल या अपनी राय? हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी को जरूर खिलाया जाए। जी, चलिए, अपनी जो आपकी राय है वो हम अपने एक्सपर्ट से जरूर चर्चा करेंगे। चेतन सर, अगर आपसे बात करें पाकिस्तान की अभी तक के प्रदर्शन की, आपने कहा कि कैपिटलाइज नहीं कर पाए, ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत तो दी, मगर एक तारीफ करनी पड़ेगी कि शुरू में वो चौके छक्के निकाल रहे थे, फिर थोड़ा संभल के खेल रहे थे। एक मैच जो आप इतनी बुरी तरह हारे हैं, उसके बाद थोड़ा सा दमखम दिखाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल। हर समय कहा जाता है जब आप पहला मैच बहुत बुरी तरह हार जाए तो थोड़ा संभल कर खेलना बहुत जरूरी है, और वैसे ही पाकिस्तान अभी कर रहा है। अच्छी ओपनिंग विकेट की साझेदारी हुई, उसके बाद अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर में हफीज और बाबर बहुत अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं। 175 के आसपास का स्कोर हो चुका है। यहां से मैं जैसे बात कर रहा था कि कम से कम 325 और 350 रन पाकिस्तान को बनाने बहुत जरूरी होंगे अगर चुनौती देनी है, क्योंकि हम देख चुके हैं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज वर्ल्ड कप से पहले हुई थी, उसमें 350 रन चेज किए थे इंग्लैंड ने, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आप अपने गेंदबाजों को इतने टोटल स्कोरबोर्ड पे लगा के दें कि वो दमखम के साथ गेंदबाजी कर पाए। और शेखर, इससे पहले कि हम आपसे सवाल करें, एक निवेदन हमारे श्रोताओं से कि देखिए, आप किसी भी देश को पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत रुचि है, तो कृपया आकाशवाणी पर जो सवाल आप पूछें तो कृपया मैच से जुड़ा पूछें, और जहां तक आकाशवाणी पर रेडियो संबंधी किसी सूचना की बात है तो आपसे ज्यादा फिक्र यकीन मानिए हमें है, और जैसे इस बारे में कोई सूचना मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य को बनाए रखें। और मैच से जुड़े कार्यक्रम आप एफएम रेनबो पर सुन सकते हैं, समाचार पर सुन सकते हैं, और आकाशवाणी के जितने भी कार्यक्रम है वहां पर जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो थोड़ा बहुत बात क्रिकेट की करते रहते हैं। कृपया आकाशवाणी से जुड़े रहें और मैच से जुड़ा कोई सवाल पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब शेखर, एक बात की, विश्व कप में भारत, ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान है, 9 बार आमने सामने हुए, 4-4 बार दोनों टीमें जीती, एक बेनतीजा रहा, लेकिन आपको लगता है आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? आदेश, आपको समझना पड़ेगा, इंग्लैंड हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ द कहे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे खासकर बहुत पसंद है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी कंडीशंस और इन विकेट्स को, जो कहते हैं ना अंदर से जो पहचानना विकेट को, किस तरह का खेलेगी, किस तरह का मिजाज होगा विकेट का, उसकी वजह से अब अगर पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान को यहां पर हमेशा से पिछले 1-2 वर्ल्ड कप्स में ही रहता है कि पाकिस्तान अपसेट करने में ज्यादा माना जाता है बजाय इसके कि जीतने के। चैंपियंस ट्रॉफी जरूर बहुत अच्छा किया था, इंडिया को हराया था, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 या 2 किसी को अपसेट करके उनका टूर्नामेंट खराब कर देंगे। तो क्या वो आज का मैच होगा? अगर आज का मैच होगा, जिस तरह से हम कयास लगा रहे हैं कि 300 से ऊपर ले गए, अपसेट कर सकते हैं। वहाब रियाज को लाए हैं आप, आमिर को लाए हैं, वो किसी वजह से लाए हैं कि ये कुछ इंग्लिश कंडीशंस में कर सकते हैं। हाँ और ना थोड़े वक्त के बाद पता चलेगा, लेकिन आज का मैच इंपॉर्टेंट इसलिए है पाकिस्तान के लिए भी कि अगर उनको टूर्नामेंट में बने रहना है और अगर उनको ये कुछ अपसेट और अपनी जो क्वालिटीज है पुरानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की अगर वो रखनी है, तो आज का मैच कहीं ना कहीं होस्ट फेवरेट के अगेंस्ट बहुत अच्छा होगा। चेतन सर, बात हो रही है अपसेट की, मगर क्या आपको लगता है कि ये जो विश्व कप है वो काफी लंबा है, हर टीम को हर टीम के अगेंस्ट एक मैच खेलना है, तो ऐसे में अपसेट होगा कोई? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सभी के साथ खेलना है। पहले ग्रुप मैचेस होते थे, उसमें अगर आप किसी छोटी टीम से हार जाए तो वापसी आपकी बहुत मुश्किल हो जाती थी, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप गलती से किसी छोटी टीम से हार भी गए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है या आपके पास एक मौका है कि आप बड़ी टीम को हरा के अपने कहते हैं ना रेस को बरकरार रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये बात करें तो इस समय मुझे ये फॉर्मेट सबसे अच्छा लगता है। वर्ल्ड कप किसको कहते हैं, वर्ल्ड चैंपियन किसको कहते हैं? सबको हरा के आपने जीत हासिल की, उसी को वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं आप। चेतन, एक चीज आपको अच्छा लगता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये इतना इजी फॉर्मेट है मुझे लगता है। अगर 2007 आपको याद हो, बांग्लादेश ने अपसेट किया, इंडिया बाहर हुआ और टूर्नामेंट ही खत्म हो गया। उसके बाद ना उनको रेवेन्यू उस तरह का आया, ना गेट मनी जिसे हम टिकटों का पैसा कहते हैं वो भी सब नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये आईसीसी का एक प्लॉय भी है कि इंडिया जैसी टीम्स को या ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स को, जो फेवरेट टीम्स है, जो कि भीड़ को खींचती है, ये फॉर्मेट के जरिए आपने आसान भी कर दिया। और जो आपने कही, मैं उससे भी एग्री करता हूं, सबको हराइए तब वर्ल्ड कप, लेकिन वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली चीज थी, जो कहीं ना कहीं ये था कि अगर आप बांग्लादेश से हारे या एक अफगानिस्तान ने अपसेट किया, आप बाहर हो सकते हैं, वो एक चीज जो है खत्म हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गई है। और एज ए क्रिकेट फैन मुझे लगता है कि शेखर अगर बात कहे, कोई चाहेगा नहीं कि बड़ी टीमें बाहर हो, क्योंकि सब बड़ी टीमों को ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं। जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जी, जो हमें सुन रहे हैं उनके जैसा यार आना कहाँ, उनके जैसा जो हमें प्रोत्साहन देने वाले यार कहाँ। जी हाँ कनिष्का, लेकिन अब बात करते हैं सीधे सीधे शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम की, क्योंकि टीमों में भी तो उनका याराना है, दोनों इतने साल से साथ खेलते हैं। और शेखर ने बात की साल 2007 की, तो यही वो दोनों बल्लेबाज थे जिनकी वजह से भारत विश्व कप में बाहर हुआ। और कल देखिए शेखर, कल को आप अपसेट कहेंगे या वाकई बांग्लादेश ने कमाल का? नहीं, कोई अपसेट नहीं। मैं तो कहूंगा कि जो साउथ अफ्रीका है, पहला मैच हारने के बाद भी उनको आपको पूरा मौका था, लेकिन अगर आप बॉलिंग में भी देखें तो इतने क्रूशियल मौके पर मुस्तफिकुर ने भी जो विकेट निकाला था जब मिलर का, वहां तक आप मैच में थे, लेकिन उसके बाद सडनली आप फोकस नहीं कर पाए, या जिसे कहें कि एक जो बिग मैच टूर्नामेंट, बिग मैच टेम्परामेंट, जिसके लिए साउथ अफ्रीका हमेशा चोकर्स कहे जाते हैं। चोकर्स क्या है? चोकर्स ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में आए और हार कर चले गए। चोकर्स है बड़े टूर्नामेंट में, जब वर्ल्ड कप की बात आती है, चैंपियंस ट्रॉफी की आती है, वहां पर साउथ अफ्रीका अच्छा नहीं करती। और कल भी वही हुआ, पहला मैच भी हारे, कल फिर से हारे। और बांग्लादेश की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी शुरुआत, उस टेम्पो को मेंटेन रखा। और जब भी आप एक बार जो कहते हैं ना 300 के आसपास आप मैच में आए, आप मैच को निकाल कर चले गए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की तरफ आदेश नजर डालें, ऊपर के छह क्रम के बल्लेबाज सबने 20 से ऊपर रन बनाए, 23 बनाए, 45, बस एक सिर्फ खिलाड़ी है डुप्लेसी जिन्होंने अर्धशतक बनाया, अदरवाइज कोई भी खिलाड़ी इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। मतलब 40-42 में जाकर आउट हो गए। यहां से अगर आप गेम को कहते हैं ना हेड ऑन लेते, तो आराम से कम 3 या 4 ओवर पहले ये मैच खत्म हो जाता बांग्लादेश के खिलाफ। और इससे पहले की चर्चा जारी रखें बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए मुकाबले की, क्यों ना कनिष्का जुड़ते हैं अपने लिसनर से। जी, हेलो, हम सुन सकते हैं आपको? हेलो, चलिए बात करते हैं दूसरे कॉलर से। हेलो, प्रणाम मैम। प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं संदीप बोल रहा हूँ। प्रणाम चेतन सर। प्रणाम जी। संदीप, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं अपने फेवरेट चेतन सर से? मेरे 2 सवाल है। एक तो सवाल ये है कि आज के मैच से जुड़ा हुआ कि पाकिस्तान को शेर रहने के लिए कितने रन बना लेने चाहिए? जी, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि 4-5 साल तक दक्षिण अफ्रीका अच्छा खेलता है, अच्छा करता है जी, दुनिया में नाम है दक्षिण अफ्रीका का। और वर्ल्ड कप में आकर उसकी कितनी बेकार फॉर्म हो जाती है। बेकार तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बाकायदा किस्मत का जरूर सोच देना चाहिए। ये टीम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाती विश्व कप में, इसका कारण क्या हो सकता है? जी संदीप, अभी अगर आप शो सुन रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे। खैर, इस पर चर्चा फिर करेंगे। एक और कॉलर है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी प्रदीप कुमार, लालपुर गांव, जिला सुपौल, बिहार से बोल रहे हैं। जी प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो इंडिया का मैच सबसे पीछे कर दिया गया, 5 इधर टीम 2-2 बार खेल रहा है, ये जी चलिए, मैं ही इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ पर्सनली, कि जो शेर होता है उसके लिए थोड़ा बिल्डअप जरूरी होता है। जी हाँ, वो आएंगे आराम से।
लेकिन उनकी गुर्राहट से पहले जहां तक दूसरी टीमों की बात है, वो जख्मी शेरों जैसी हो गई है। शेखर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जिस तरह से कल का मैच हार, ये तो भारत को पहले ही मैच में शेर की तरह ही खेलना होगा, क्योंकि पलटवार न करे कहीं दक्षिण अफ्रीका। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का जिस तरह का अटैक है, अभी तक उनको रन बहुत पड़ रहे हैं, 330 समझकर ये मत मानिए कि उनका अटैक बिल्कुल खत्म हो चुका है। रबाडा जैसे प्लेयर उसको खेलना किसी के लिए भी बहुत आसान चीज नहीं है, और ये जब भी किसी भी फास्ट विकेट्स पे इंग्लिश कंडीशंस में और उसमें रबाडा को खेलना ये आसान नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, साउथ अफ्रीका को शायद एक जुटता है, अगर आप उसी रबाडा का अगर 3 दिन पहले का स्टेटमेंट कहें, जिसमें कहा है कि प्लेयर्स को जो है उनकी काबिलियत के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि रंग की वजह से, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा, क्योंकि व्हाइट के साथ ब्लैक प्लेयर्स को भी मिलाकर चल रहे हैं, जिससे कि वो अब एकजुटता तो होगी टीम में, लेकिन यह है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है आपके स्किल की। क्या वो उतने स्किल्ड प्लेयर हैं जो आ रहे हैं? उसके लिए उन्होंने ही कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉइंट जो मुझे अलग से लगता है, और जो मैं जरूर चेतन से भी जरूर पूछना चाहूंगा एज ए प्लेयर, डिविलियर्स को मुझे समझ नहीं आया। डिविलियर्स अभी वर्ल्ड कप आईपीएल तक पूरा खेल कर गए, हर एक चीज खेल रहे थे, उनको सिर्फ वर्ल्ड कप से संन्यास लेने की क्या जरूरत थी? क्या वो सच में प्लेयर कई बार इतना स्ट्रेस आउट होता है एज ए प्लेयर कि आप लगातार खेल रहे हैं, आपने संन्यास का घोषणा की, फिर 50 दिन का आईपीएल खेले और अब आप रिटायर हो गए? ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अगर एक डिविलियर्स इस टीम में हो तो ये टीम वर्ल्ड बीटर है, ये टीम चोकर नहीं हो सकती। डिविलियर्स से बड़ा फिनिशर पूरे वर्ल्ड में आज की क्रिकेट में कोई नहीं था। तो ये क्या चेतन, बड़ी अजीब सी बात लगी है मुझे क्रिकेट से अलग चीजें लग रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये क्रिकेट को लेकर कोई ऐसी बात है कि आप बहुत टायर्ड है या आप होम सिक हैं। ये कुछ कहते हैं क्रिकेट से अलावा चीजें हैं जो हमें माइट भी नहीं मालूम, जो एवी डिविलियर्स और साउथ अफ्रीकन बोर्ड के बीच में है। जी, बातें चल रही हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच था कल विश्व कप 2019 में, जिसमें बांग्लादेश ने 330 का स्कोर बनाया था 6 विकेटों के नुकसान पर, और पूरे 50 ओवर खेले थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 309 रन बनाए 8 विकेट्स के नुकसान। और कमाल की बात है, इसमें एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा कि 21 रन से हारी और 21 रन ही दक्षिण अफ्रीका ने एक्स्ट्रा दिए थे। क्या आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको लगता है कि अतिरिक्त रन देना खतरे से खाली नहीं है? खर्चा कीजिए लेकिन जेब देखिए, इंटरेस्टिंग है बहुत। और ये मत देखिए, ये भी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जितने भी उनके जो एक्स्ट्रास थे, खासकर जो उन्होंने वाइड्स और नो बॉल की बहुत क्रूशियल टाइम्स पे उनकी जा रही थी, 12 वाइड्स, और वो बहुत क्रूशियल, जबकि आप कभी विकेट ले रहे हैं, कभी आप गेम में वापिस आने की कोशिश कर रहे हैं और सडनली पता चल रहा है मैच का रुख फिर से उनके हक में कर रहे हैं। देखिए, समझना पड़ेगा, जैसे चेतन ने कहा, हो सकता है डिविलियर्स और बोर्ड के बीच का भी हो, लेकिन उनकी टीम में जिस तरह से अगर आज की डेट में आप विराट कोहली को हटाइए और टीम में किसी को फिल इन करने की कोशिश कीजिए, ये ठीक उनकी टीम के साथ प्रॉब्लम हो रही है। उनके पास प्लेयर उनको रिप्लेस करने के लिए कोई भी नहीं है। चेतन सर, कल एक ऐसा मैच है जिसमें दोनों ही टीमें जो हैं, अफगानिस्तान और श्रीलंका, हार कर आ रही हैं। कल क्या लगता है? देखिए, मैं अभी भी अफगानिस्तान की जो टीम है ना, उनको आंकता हूं, ज्यादा आंकूंगा श्रीलंका से, क्योंकि अफगानिस्तान मेरे लिए मतलब हॉट फेवरेट टीम लग रही है, क्योंकि जिस जज्बे के साथ वो खेल रही है। अगर आप श्रीलंका की बात करें, जैसे उन्होंने पहला मैच खेला, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 रन से ऊपर बनाए पहले बल्लेबाजी करके, और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया इस कंडीशंस के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है, मैंने सुना है कई बार अफगानिस्तान के गेंदबाजों को ये बात करते हुए कि जिस दिन हमारे बल्लेबाजों ने 250 रन हमें दे दिए, हम किसी भी टीम से मैच नहीं हारेंगे। शेखर, एशियन टीमों को आप देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसने 100 रन बनाए, उसके बाद श्रीलंका ने 125 बनाए, 200 रन बांग्लादेश ने बनाए, अब 300 रन पाकिस्तान बनाएगा, हो सकता है 400 रन भारत बनाए। लेकिन ये दिलचस्प चर्चा जारी रहेगी। उससे पहले कनिष्का, क्यों ना हम अपने लिसनर से जुड़े? जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, अपना परिचय दीजिए। हेलो, ये इंग्लैंड जीतेगी। इंग्लैंड जीतेगी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष माता है, मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। सुनते रहिए प्रोग्राम। एक और कॉलर है हमारे साथ, आदेश। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं फिर से शहादत बोल रहा हूँ मैडम। अरे शहादत, आपसे कल भी बात हुई थी। नहीं मैडम, जितने भी क्रिकेट मैजिक प्रोग्राम है सब प्रोग्राम में लगाए मैडम।
अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारा नंबर नहीं लग पाता। हमारे तो प्रोग्राम का नाम भेजी के असली जादूगर तो आप हैं। ट्राई करना पड़ता है सर। तो ट्राई करेंगे, जिसके लिए भी करेंगे, कोई भी चीज शिद्दत से तो जरूर मिलेगी। खैर, अपना सवाल पूछिए शहादत। मेरा सवाल है चेतन शर्मा जी से फिर से। जी बताइए। पाकिस्तान की टीम क्या 300 पार कर पाएगी चेतन शर्मा जी? यहाँ से करना चाहिए, मुझे तो 350 के आसपास लग रहा है, अगर ऐसे ही खेलते रहे, क्योंकि अब 200 के आसपास पहुंच गई है। 18 ओवर्स अभी भी पड़े हैं और 8 विकेट साथ में है, तो कम से कम 325 340 के आसपास जरूर बनाना चाहिए पाकिस्तान को यहाँ से। और इम्पोर्टेंट ये भी, आज शोएब मलिक भी खेल रहे हैं, ये मत भूलिए। वो एक्स फैक्टर है टीम के। इस पूरी टीम का अगर कोई एक्स फैक्टर है वो शोएब मलिक है, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो अबाउट हिज एबिलिटी टू लिफ्ट हिज लेवल ऑफ गेम एट एनी गिवन पॉइंट। वाकई शेखर बहुत समझदार खिलाड़ी हैं और सिंगल्स से भी गेम को आगे बढ़ाते, फिर चौके भी लगाते। चेतन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत ने सहयोग दिया अफगानिस्तान की क्रिकेट को बढ़ाने में, देखिए उनका बेस कैंप भारत में ही है, पहले नोएडा में था, देहरादून में। आप तो खैर काफी क्रिकेट खेले देहरादून में, क्योंकि ओएनजीसी के सबसे ज्यादा मैचेस वहीं होते थे, एक तरह से होम टीम थी वहां की। तो कितना फायदा मिला इससे? नहीं, यकीनन आपको फायदा तो मिलेगा। देखिए, आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाए, आपको इतने बढ़िया ग्राउंड मिलेंगे, तो फायदा आपके सामने ही है। जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है अभी अफगानिस्तान, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो शिखर, चलते चलते बात करेंगे अब आज के ही मैच की, इंग्लैंड और पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान को हम देख चुके हैं, लगभग 200 के आसपास का स्कोर बन चुका है, सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं, काफी ओवर्स अभी बाकी हैं। क्या रहेगी यहाँ से आगे की स्थिति? और हम जैसा कि कल भी बात कर रहे थे चेतन सर के शो में कि जो पाकिस्तान है उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग, अब उन्हें बॉलिंग से कुछ दिखाना है। देखिए, बॉलिंग तो मैंने कहा ना कि एक तो लास्ट मिनट चेंजेस, जैसे मैंने कहा था, वहाब भी आए थे और आमिर भी, उनसे बहुत सी उम्मीदें रहेगी। पहली चीज, क्योंकि सेलेक्टर्स को भी, क्योंकि जिस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में उनको वापस लाया गया, कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता है अच्छा टीम के लिए उस वक्त पे नहीं लग रहा था। और दूसरा, अभी जिस तरह मैंने कहा, शोएब भी हैं, सरफराज भी, अब इनफैक्ट पाकिस्तान की एक और विकेट गिरी है। आप करीब 199 पर अगर 3 हैं, तो यहां से आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको एक टेम्पो मेंटेन करना है और 300 से ऊपर ले जाना। 310, 20, 30, 40 जो भी होगा, आपका वो विनिंग स्कोर हो सकता है, बशर्ते आपके बॉलर लाइन और लेंथ पर बॉल करें। चेतन, आपको लगता है कि ये तीसरा विकेट लेने से जो इंग्लैंड को विकेट की दरकार थी, कहीं ना कहीं ये विकेट टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इंग्लैंड के लिए? बिल्कुल, बाबर आजम तो गिफ्ट करके चले गए इंग्लैंड को। कहते हैं ना, एकदम इंग्लैंड को बैकफुट पे ला दिया था अभी तक साझेदारी ने, और यहां पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पलटवार न कर दे इंग्लैंड। और यही खतरा रहता है जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी है कि एक समय लग रहा है 350 रन और पता लगा 300 रन भी नहीं बनाया पाकिस्तान ने। जी, तो एक छोटा सा प्रश्न दोनों से, 300 से कम का अगर कोई भी स्कोर बनता है तो यानी कि पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं हर समय ये कहता हूँ, अगर आपको मैचेस को जिताता है ना, वो आपको गेंदबाज मैचेस जिताते हैं। अगर आपने कहीं भी 250 रन से ऊपर रन बना लिए, फिर गेंदबाजों में दमखम है कि वो किस दमखम के साथ गेंदबाजी करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 350, 450 भी बना ले, अगर आपके गेंदबाजों में दम नहीं है ना, तो आप मैच हार जाएंगे। जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट मैजिक। हमारे साथ थे 2 एक्सपर्ट्स, चेतन शर्मा जी और शेखर लूथरा जी। आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सभी सुनने वालों से हम लेते हैं विदा। मैं कनिष्का त्यागी और मैं आदेश कुमार गुप्त। क्रिकेट मैजिक प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद के साथ सुधीर रजौरिया।